और सबसे पहले पहली खबर पहली बहस में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में होने वाली आज महत्वपूर्ण बैठक की। थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है, जहां नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। बता दें आपको, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट वीडी शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी, जहां प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, ये सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में अलग अलग मसलों पर चर्चा होगी। समर्पण निधि संग्रह अभियान पर चर्चा होगी, अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा होगी, पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा होगी। बता दें आपको, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर पिछले महीने 11 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी ने समर्पण निधि संग्रह अभियान 2022 का शुभारंभ किया था। इस अभियान के तहत संगठन को आर्थिक रूप से, यानी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आर्थिक रूप से किस तरह मजबूत और बनाया जा सकता है, और इसी अभियान के तहत समर्पण निधि का संग्रह किया जाएगा। इस अभियान को सुचारू रूप से संचालन के लिए, चलाने के लिए पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को प्रभारी बनाया गया। बता दें आपको, दूसरी तरफ अंबेडकर जयंती को लेकर भी, कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तय होगी, क्योंकि हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती देश भर में मनाई जाती है, और मध्य प्रदेश बीजेपी इस बार अंबेडकर जयंती पर खास कार्यक्रम करेगी। भीमराव अंबेडकर को भारत का एक महान व्यक्तित्व के तौर पर, नायक के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि वो खुद एक दलित थे और इस वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना बचपन से ही करना पड़ा था। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर आजादी के बाद भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बने थे, और देश के विकास कार्यों में कई तरह से उन्होंने योगदान दिया था। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, और इस सिलसिले में इस बैठक में इस पर चर्चा होगी। त्रिदेव प्रशिक्षण वर्ग सहित आगामी कार्यक्रमों पर भी बैठक में चर्चा होगी। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है प्रदेश बीजेपी कार्यालय में। हम कोशिश करेंगे इस पर और अपडेट लें, जानकारी लें। थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। अलग अलग मसलों पर, अलग अलग विषयों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। चलिए हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अपडेट्स के साथ। मनोज जी, अगर आप पहुंच गए हो बीजेपी प्रदेश कार्यालय, तो बताएं क्या हलचल आप देख रहे हैं, कौन कौन से नेता पहुंच गए, कितनी देर में शुरू होगी बैठक? बिल्कुल, देखिए, बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे शिव प्रकाश जी की बात करें, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। मुरलीधर राव हमें दिखाई दिए हैं, साथ ही वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, वो भी यहाँ आने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, कैलाश विजयवर्गीय से भी हमारी बात हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री है, और तो उनका यही कहना था कि ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, जिसमें बैठकें होती रहती है, क्योंकि बैठकों से ही हम रास्ता तय करते हैं आगे का। और बैठक होती इसलिए है कि जो बातें हैं, जो रणनीति है, उस पर कैसे काम किया जाए। अभी हाल में बूथ विस्तार का एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने किया था, और बहुत ही सक्सेस रहा। कहा यह भी जा रहा है कि उस बूथ विस्तार को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन साथ ही बूथ विस्तार की बात होना है। समर्पण निधि एक बड़ा अभियान है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी समीक्षा होना है कि कहाँ तक पहुंचे हैं अभी तक। और साथ ही 6 तारीख को स्थापना दिवस भी है भारतीय जनता पार्टी का, और बीजेपी हर एक मौके पर कोई ऐसी कसर, कोई ऐसी कमी छोड़ना नहीं चाहती। दिन कोई भी हो, उसको अपना आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, और इन्हीं मौके के जरिए आगे का रास्ता तय करती है। तो अभी तमाम पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पहुंच गए, पहुंचने का सिलसिला जारी है। करीब 11 बजे के आसपास ये बैठक होगी, और मैं जल्दी आपको दीपक को तस्वीर भी दिखाऊंगा, जिसमें समझ आएगा आपको भी कि आखिर क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। लेकिन जो जिलों के जिलाध्यक्ष है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, मंडल अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, और आप मुरलीधर राव
मुझे नजर आ रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिएगा, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त मुरलीधर राव यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री। यदि आपको तस्वीर मिल रही हो तो आप देख ही सकते हैं इस वक्त सीधी चलिए, हम भी तस्वीरें। कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज जी, आप नजरें बनाए रखिए, जरूर हम तस्वीरें देखना चाहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहाँ पर, सभी बड़े नेता पहुंचेंगे। इस खबर पर हम बने हुए हैं मनोज जी। अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे, नजरें बनाए रखिए आप। तमाम अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला, जैसा कि मनोज जी ने बताया, शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव वहां पहुंच चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पर पहुंच चुके हैं। काफी महत्वपूर्ण बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। इधर बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से बातचीत की। क्या कहना है उनका, सुनाते हैं आपको। उससे पहले आपको जरा तस्वीरें दिखा, कुछ तस्वीरें जो मिल रही है कैलाश विजयवर्गीय की बात भी आपको सुनाएंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा है बैठक से पहले। ये वो तस्वीर है जब बीजेपी के नेता वहां पहुंचे। हितानंद शर्मा, मुरलीधर राव, पदाधिकारी पहुंचे और कैलाश विजयवर्गीय भी है राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के। भाई साहब, आज बैठक है, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। आज इससे पहले चिंतन मंथन तमाम तरह की बैठकें चलती रही है। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ये है कि यहाँ पर बैठक होता है, बैठक में कार्य योजना बनती है और कार्य योजना के बाद फिर उस कार्यक्रम को क्रियान्वयन होता है। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है हमारे। बैठक में ये प्रक्रिया 2023-24 को जोड़कर देखी जा सकती है, क्योंकि बूथ विस्तार का काम भी हुआ है, समर्पण निधि का काम भी हुआ है। देखिए, अभी तो स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का 6 तारीख को है, उसके कार्यों के बारे में चर्चा होगी और बाकी अध्यक्ष जी जो एजेंडा लेके बैठेंगे उन सारे विषयों पर चर्चा होगी। संसदीय दल की बैठक भी हुई है दिल्ली में और नरेंद्र सिंह तोमर जी के निवास पर, और यहाँ भी बैठक। ये रूटीन है, ये रूटीन है। जब भी पार्लियामेंट होती है वहाँ पर तो एक बार संसदीय दल की बैठक होती है, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, हम लोग भी जाते हैं, सामान्य चर्चा होती है, आदान प्रदान होता है ज्ञान का और भोजन करते हैं। आज कांग्रेस भी आंदोलन कर रही है महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर और सरकार को घेरने की तैयारी में देश भर। देखिए, कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगी हुई है और कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए अब संघर्ष कर रही है, तो मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। चलिए, कैलाश विजयवर्गीय जी थे और यहाँ पहुंचे हुए हैं आज बैठक में शामिल होने, लेकिन कई तरह की उन्होंने कहा कि ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में चर्चा तमाम सारे मुद्दों पर होना है, भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना भी बनना है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा, तस्वीरें आप देख रहे थे जब कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश कार्यालय पहुंचे और अलग अलग सवालों का वो जवाब दे रहे थे। कांग्रेस के आज देशव्यापी प्रदर्शन पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी अब अपना देश में अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भी दी है कांग्रेस पार्टी को। चलिए, एक बार फिर हम रुक करेंगे। मनोज सैनी जी का एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, अभी हमने कैलाश विजयवर्गीय की बातचीत आप जो कर रहे थे वो सुनी, तमाम सवालों के वो जवाब दे रहे थे, उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं कांग्रेस पार्टी को। और कौन से नेता वहां पहुंच रहे हैं, कितनी देर में शुरू होने वाली बैठक, जरा तस्वीरें बताएं हमें। बिल्कुल दीपक, देखिए, जैसा मैं एक नजारा दिखा देता हूं आपको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। आप काफी सांसद, विधायक और बाकी लोगों को देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलों के अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हुए हैं, मंडल के अध्यक्ष यहाँ पहुंचे, काफी भीड़भाड़ है। करीब 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी, लेकिन बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होना है। मेरे साथ इस वक्त पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, बैठकें होती रहती बीजेपी में, लेकिन पहले चिंतन मंथन हुआ सरकार का, अब बैठक का चिंतन, अब संगठन का चिंतन मंथन। देखिए, चिंतन मंथन संवाद ये भारतीय जनता पार्टी की एक निरंतर प्रक्रिया है और हम सब जानते हैं कि यदि चिंतन होता है, मंथन होता है, तो उससे कुछ न कुछ सकारात्मक निकल कर आता है, जिससे मध्य प्रदेश के संदर्भ में आया। पचमढ़ी की, चिंतन की, मंथन की बैठक के बाद अब संगठन के स्तर पर विमर्श है और हर विमर्श का उद्देश्य, मनोज जी, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन
दोनों मिलकर मध्य प्रदेश को श्रेष्ठ करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो सरकार के श्रेष्ठ कार्यों को कैसे सर्वश्रेष्ठ किया जा सकता है, कौन सी ऐसी योजना उनको लेकर आगे जाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार की संगठन का दायित्व जनता के प्रति है, तो हम उसको सजगता के साथ सतर्कता के साथ निभाते हैं और यही सतर्कता भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी सशक्तता है। लेकिन आज बैठक में क्या होने वाला, आज क्या एजेंडा है बैठक? देखिए, एजेंडा बहुत स्पष्ट है। मध्य प्रदेश के आम जनता का हित, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए क्या श्रेष्ठ कर सकते हैं, कैसे मध्य प्रदेश आगे जा सकता है, और एक सरकार के रूप में और एक संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन की सेवा और श्रेष्ठ कैसे कर सकती है, इन्हीं मुद्दों पर बैठक केंद्रित होगी और उद्देश्य स्पष्ट है कि कैसे मध्य प्रदेश को और आगे लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल आगे लेकर कैसे जा सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा तमाम लोग हैं, क्या कुछ होने वाला है आज बैठक में? बैठक में पार्टी की क्या एजेंडा है आपको? एजेंडा पार्टी की समीक्षा है, समर्पण निधि और बूथ विस्तारक की जो स्थितियां लगातार पार्टी के लोग लेते रहते हैं। बूथ विस्तार को लेकर बातें होंगी, क्या होने वाला है? बूथ विस्तारक योजना जो चली थी उसको लेकर आज समीक्षा है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो बूथ पे काम होना था वो कितना हुआ और कितना बाकी रहा, उसको लेकर आज चर्चा है और आगामी कार्यक्रम को लेकर संगठनात्मक बैठक है, उसके लिए सबको बुलाया गया है। आगामी कार्यक्रम में क्या क्या आप लोग से कहा जा रहा है कि बूथ पर कैसे मजबूत होना है, 2023 को लेकर क्या करना है? देखिए, बूथ कैसे मजबूत हो, बूथ की पूरी टीम हमारी बनेगी, पन्ना प्रमुख तक हम जाएंगे इसमें। साथ ही हमारे जो आगामी कार्यक्रम रहा है, जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, 14 तारीख को अम्बेडकर दिवस है, अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों को लेकर सारे किस तरह कार्यक्रम करना है, बूथ स्तर पर जाना है, वो सारी योजना इसमें बनेगी। बिल्कुल, आप देखिए कि तमाम लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि धीरे धीरे कर बीजेपी से जुड़े हुए, इसमें बड़ी बात यह है कि जिलाध्यक्षों को भी शामिल किया गया। तमाम जिलाध्यक्ष जो अलग अलग जिलों से यहाँ पहुंचे हैं वो भी शामिल हुए हैं। क्या रहने वाला आज बैठक में? कुछ नहीं भाई साहब, हमारी बूथ विस्तारक योजना और समर्पण निधि अभियान और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर संगठनात्मक बैठक है और बैठक में जैसा दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मिलेगा वैसा हम जमीन पर जाकर काम करेंगे। तो बैठक में दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मिलता रहता है। मेरे साथ सुमित पचौरी भी है। सुमित जी, क्या कहेंगे, आज के बैठक का एजेंडा क्या है? सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया, आप भी भोपाल से जिलाध्यक्ष है, मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया, माने 2023 की तरफ बढ़ चले। देखिए, आज की बैठक जो हमारी बूथ विस्तारक योजना थी और समर्पण निधि अभियान था, उसकी समीक्षा के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे, उसकी समीक्षा की जाएगी, कितना काम खड़ा हो गया और कितने आगे काम करने की आवश्यकता है। आगे के टास्क भी मिलेंगे आप लोग को? वो बैठक में पता चलेगा क्या स्थिति है, क्या मार्गदर्शन, क्या नेतृत्व से निर्देश मिलने वाला है। बूथ विस्तार में जो बातें आप कह रहे थे वहां तक पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी? निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना संगठन के द्वारा दी गई थी और उस पर 90% से ऊपर काम खड़ा हो गया है। कहीं माइनॉरिटी के वोट्स ज्यादा हैं, कहीं ऐसे बूथ होंगे, बाकी ओवरऑल जो संगठन की अपेक्षा थी उसके अनुरूप काम खड़ा हो गया। तो दीपक, आप समझ रहे हैं कि इस वक्त थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होगी, लेकिन बैठक में तमाम पदाधिकारी, शिवप्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है, वो यहाँ पहुंच गया है, मुरलीधर राव जी भी यहाँ पहुंचे हुए। और देखिए तस्वीरें दिखाता हूँ, मुरलीधर राव इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और जा भी रहे हैं। मुरलीधर राव के साथ तमाम लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव, कैलाश विजयवर्गीय जी अंदर पहुंचे हुए हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। लेकिन यही बीजेपी की खासियत है कि यहाँ हमेशा कार्यकर्ताओं को चलायमान रखना, कुछ ना कुछ कार्यक्रम के जरिए जोड़े रखना। और इसलिए कहा भी जाता है दीपक कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो 24 घंटे हमेशा 365 दिन तैयार रहता है चुनाव के लिए और आगामी रणनीति के लिए। दीपक, मनोज जी, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी मनाई जाएगी और इसको लेकर बीजेपी तैयारियां कर रही है। क्या इस विषय में भी कुछ जानकारी, किस तरह से बीजेपी की रूपरेखा होगी, किस स्तर का कार्यक्रम होगा? बिल्कुल, जयभान सिंह पवैया जी हैं मेरे साथ, पूर्व मंत्री। सर, बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? 14 तारीख को आप लोग अंबेडकर जयंती भी मनाने जा रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम भी किया जाना है, इस बैठक में क्या होना? देखिए, बैठक के विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन संगठनात्मक विषय हैं। 14 अप्रैल का कार्यक्रम और उस पखवाड़े का अभियान भी है, समर्पण निधि का अभियान चल रहा है, उसकी समीक्षा भी होनी है। और आज मान्यवर सुभाष जी भगत के प्रति उनकी सेवा, उनके समर्पण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी बैठक में कार्यक्रम है।
सर अभी चिंतन मंथन भी हुआ सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी कैसी है बैठक भोजन और विश्राम आपका एक लाइन भी रही है, तो उसी पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या 2023 की तैयारी के रूप में इसको देखें इन बैठकों को, क्योंकि बूथ विस्तार भी आप लोग कर रहे हैं, समर्पण निधि भी आपको जुटाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की उस सेना का नाम है जो बिना युद्ध के भी प्रतिदिन परेड करती है, युद्धाभ्यास करती है। इसलिए कोई नई बात नहीं है। हम तो 365 दिन चुनाव के लिए सन्नद्ध हैं। इसलिए कांग्रेस और हम में फर्क ही ये है कि वो अभी जागे भी नहीं है और हम मैदान में खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस आज आप लोग को जगा रही, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर देश भर में आंदोलन कर रही है। कोई नोटिस में नहीं ले रहा है। कांग्रेस के आंदोलन अभियान इनके अब कोई मायने नहीं बचे हैं। इन बेईमानों को बहुत पहले समझ लिया जनता ने, देश ने नकार दिया है। संसदीय दल की बैठक भी हुई है नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के निवास पर कल, और उसमें तमाम ऐसा भी कहा जा रहा है, कुछ सांसदों ने कहा कि मंत्री लोग बातें नहीं सुनते, हालांकि एक अलग तरह की बात है। लेकिन आप सांसद भी रहे, आप तमाम तरह की जिम्मेदारियां निभाए, इसलिए मैं आपसे ही सवाल कर सकता हूं, आप उसी ग्वालियर से भी आते हैं। देखिए, ये संसदीय दल की बैठक नहीं होती है। ये मध्य प्रदेश की जो पार्लियामेंट पार्टी है हमारी, एमपीज हैं, उनकी रूटीन बैठकें होती हैं। उन्हीं में से एक बैठक ये हुई। चलिए, जयवान सिंह पबैया थे जो कह रहे थे, लेकिन कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने। क्या कहेंगे अभिलाष जी, नरसिंहपुर से आप यहाँ आए हैं, जिलाध्यक्ष है, किस तरह की रणनीति, क्योंकि 2018 में चीजें नहीं हो पाई, सत्ता से आप बेदखल हुए और अब लगातार बैठकों का दौर चल रहा, तो क्या ये आप लोग के लिए तैयारी की है? देखना, भारतीय जनता पार्टी का पहली बार फोकस मतदान केंद्र की ओर बहुत ताकत से है। हम लोग मतदान केंद्रों को सशक्त बनाने के लिए त्रिदेव बैठक हो रही, जो कि हमारे मतदान केंद्र का अध्यक्ष, महामंत्री और BLA 2 पर बहुत ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जिसके आने वाले समय में परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कटनी जिलाध्यक्ष जी, कहाँ से आप? कटनी जिलाध्यक्ष रामरतन पायल। कटनी में तो BD शर्मा जी का भी लोकसभा क्षेत्र है, तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयारी है साहब। क्या तैयार? पूरी तैयारी 2023 की। जो तो आप देखिएगा 2023 को लेकर बात हो रही, तैयारी है, और भी कई सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, मैं बात करूंगा। और रामेश्वर शर्मा हैं, विधायक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रामेश्वर जी, बैठकों का दौर जारी है, कांग्रेस भी आज आंदोलन कर रही है और आप लोग बैठक कर रहे हैं। क्या कर रही कांग्रेस? कांग्रेस आंदोलन कर रही है आज। आ गई कांग्रेस? आ गई आज, दिख रही वो बाहर से विदेश से लौटी आई। बत्ती लेकर बैठे हुए। काई की बत्ती? उनमें तो पहले से जनता ने बत्ती लगा दी है, कौन सी बत्ती लेके बैठे? लेकर बैठे, आपकी याद कर रहे हैं। उनकी टंकी खत्म है, उनका गैस खत्म है, जनता के प्रति उनका स्नेह खत्म है, जनता का उनके प्रति आशीर्वाद खत्म है। कुल मिलाकर कांग्रेस खत्म है। वो यहाँ बैठे या किसी और जगह जाकर बैठे, बल्कि जितने साल जनता को लूटा है उतने साल अब उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा। बैठक में क्या होने वाला? हमारी बैठक तो निरंतर है, कार्य पद्धति की बैठक है, संगठनात्मक दृष्टि से बैठक है, कुशाभाऊ ठाकरे की जनशताब्दी वर्ष में जो कार्यक्रम है उनको लेकर है, और राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम आते हैं उनको जमीन पर उतारने के लिए बैठे। लेकिन बात ये भी कही जा रही है कि 2023 की तरफ भी आप लोग बढ़ ही रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, और पार्टी तो ऐसी है कि हमेशा 365 दिन तैयार है। यस, बस आपने जो बात कही है वो सत्य है। हम जिस दिन इलेक्शन जीतते हैं उस दिन अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू करते हैं, जो वादे जनता से करते हैं उनको जमीन पर उतारने का काम करते हैं, और इसी का कारण है कि हमारे प्रति जनता का स्नेह, आशीर्वाद सदैव बरकरार है। हमारे पास नेता अटल है, छवि अटल है और विश्वास अटल है, इसलिए मोदी जैसा योग जो है नेता हमको मिला है, और उस लीडरशिप के कारण पूरे प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी निरंतरता बनाए हुए। जेपी नड्डा साहब का मार्गदर्शन पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को मिल रहा है, इसलिए जमीन पर और जमीनी हकीकत से भारतीय जनता पार्टी रूबरू है। मतलब अटल ही अटल है। बिल्कुल। चलिए, अटल भी है, और आप देखिएगा, हम कोशिश करेंगे लाल सिंह आरजी से बात करने की। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है 80 मोर्चे के, तो उनसे भी तो दीपक, आप देख रहे हैं तमाम तरह के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। मनोज जी, आप नजरें बनाए रखिए, इस बैठक से जुड़ी अपडेट जरूर हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप नजरें बनाए रखिए।